हेलो, आई एम रश्मि सिंह। इस वीडियो में हम इक्वेटर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं इक्वेटर के रिगार्डिंग चीज़ें उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को इस लेक्चर में कवर किया जाएगा कि इक्वेटर क्या होता है और जो इक्वेटर की लाइन है वो किन किन ओशियन से पास करती है और किन किन कॉन्टिनेंट से पास करती है जो इक्वेटर की लाइन है, और इक्वेटर की जो लाइन पास करती है उस पर कौन कौन से कंट्रीज़ लाई करते हैं ये हम देखेंगे। और एट लास्ट में हम उससे इक्वेटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू इक्वेटर। इक्वेटर को देखने से पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसे देखना ज़रूरी है। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो हमारा है वो 0 डिग्री लैटीट्यूड पर लाई करता है। 0 डिग्री पर जो इक्वेटर के ऊपर है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एग्जिस्ट करता है, और नीचे है नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में एग्जिस्ट करता है। इन सब टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी हमारे आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें। ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल एंड नीचे 90 डिग्री नॉर्थ साउथ में साउथ पोल। हम देखेंगे कि इक्वेटर क्या होता है। तो जो इक्वेटर है उसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है। इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है। और जो टर्म इक्वेटर है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एक्वेटोर। उसका मतलब होता है सर्कल इक्वलाइजिंग डे एंड नाइट। इसमें आप देख सकते हैं कि सर्कल इक्वलाइजिंग डे एंड नाइट मीन्स इक्वेटर पे डे एंड नाइट दोनों इक्वल होते हैं। 12 घंटे की डे होती है, 12 घंटे की ही नाइट भी होती है। तो इसीलिए इसे इक्वलाइजिंग डे एंड नाइट इसका मतलब होता है, क्योंकि इस पे जो डे और नाइट है दोनों इक्वल आवर्स के होते हैं। तो जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि एक ग्लोब को हमारे बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक साउदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो ग्लोब को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करती है इक्वेटर। और ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल दोनों को एक दूसरे से डिवाइड भी इक्वेटर ही करती है इक्वल डिस्टेंस पे। आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की लाइन इस पे बनी हुई है वही इक्वेटर की लाइन है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो ऊपर 90 लाइन होंगी और नीचे 90 लाइन होंगी और प्लस एक ये इक्वेटर। टोटल जो लाइंस होती हैं लैटीट्यूड्स की वो 181 होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। 181 लाइन होती हैं, और जो एक डिग्री के बीच में डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। जब हम इस इक्वेटर पे से ऊपर जाएंगे तो हमारा जो ग्रेविटी है वो बढ़ते जाएगा। इक्वेटर पे बहुत कम ग्रेविटी होती है, इसी वजह से जो भी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं वो इक्वेटर से लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि फ्यूल्स जो है वो बहुत कम खर्च होती है इक्वेटर से सैटेलाइट्स को लॉन्च करने इन कंपैरिजन टू अदर जो भी अदर जगह हैं वहाँ से। तो इसी वजह से जो इक्वेटर पे हमारा ग्रेविटी बहुत कम होता है। जब हम इक्वेटर से इससे बढ़ेंगे पोल्स के तरफ तो हमारा वेट जो है वेट भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी वेट होती है वेट इक्वल टू mg होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो जब मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी भी बढ़ेगी। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी इसके सेंटर पे ग्रेविटी जो है वो 0 हो जाता है, और मान के चलते हैं कि बहुत कम ग्रेविटी होता है इक्वेटर पे। लेकिन जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रेविटी इंक्रीज़ होता है, इसीलिए जब पोल्स की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा वेट भी इंक्रीज़ होता है, और वेटलेसनेस की कंडीशन हमारे इक्वेटर पे हमारे जो इक्वेटर पे जो सेंटर है वहाँ वेटलेसनेस की कंडीशन एग्जिस्ट करती है। अब जो इक्वेटर है डिवाइड्स करता है प्लैनेट को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में। आप देख सकते हैं ऊपर का जो है पार्ट
वो बिल्कुल ग्लोब को इक्वली डिवाइड कर रहा है इक्वेटर। तो ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे का जो पार्ट है उसको साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। हम देखेंगे कि जो भी इक्वेटर है उसकी डिस्टेंस क्या है, वो ये बिल्कुल अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो मान के हम ये भी देख सकते हैं कि ये अर्थ के सरकमफ्रेंस के बराबर है। इक्वेटर की लाइन जो होगी वो अर्थ के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, क्योंकि ये अर्थ को बिल्कुल सेंटर से कट कर रही है और इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। इसीलिए जो सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ होगा वही इसका इक्वेटर की डिस्टेंस भी होगी। तो द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ एट द इक्वेटर, जो कि अर्थ का सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, वो 40,075 किलोमीटर है एंड 24,901 माइल्स के इक्वल होता है। और देखेंगे इसका हम डायमीटर जो कि रेडियस का दुगना होता है। तो आप बिल्कुल बीच से रेडियस का दुगना देखेंगे अगर डायमीटर को इसके इक्वेटर के, तो वो 12,756 किलोमीटर एंड 7,926 माइल्स के इक्वल होता है। अब हम देखेंगे कि ओशियंस, कौन कौन से ओशियंस हैं जो कि इक्वेटर से होकर गुजरते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, स्टार्टिंग में जो है हमारा वो पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद बीच में जो है वो अटलांटिक ओशियन है एंड लास्ट में इंडियन ओशियन, क्योंकि ये एशिया का पार्ट है, एशिया के आसपास में इंडियन ओशियन है, तो ये लास्ट में इंडियन ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, ये इक्वेटर की जो लाइन है वो ये 3 ओशियन से होकर पास करती है। अब कॉन्टिनेंट भी आप इसमें देख लीजिए, तो वो स्टार्टिंग में देखिएगा तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। तो इक्वेटर की जो लाइन है वो साउथ अमेरिका से होकर पास कर रही है। उसके बाद ये बीच में जो है वो कुछ अफ्रीका के पार्ट्स हैं। तो पहला हो गया अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नेक्स्ट हो गया अफ्रीका एंड लास्ट में ये देख लीजिए आप कि एशिया के कुछ पार्ट से होकर ये कवर कर रही है। तो एशिया मीन्स जो कॉन्टिनेंट है, हमारा कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटर जिससे पास करता है, जिन कॉन्टिनेंट से, वो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पे लाई करती हैं। तो कंट्रीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम एशिया से स्टार्ट करें तो 3 कंट्रीज़ एशिया के, 3 कंट्रीज़ साउथ अमेरिका के एंड अफ्रीका में बाकी के 7 कंट्री अफ्रीका से। टोटल 13 कंट्रीज़ जो हैं वो इक्वेटर से होकर पास करती हैं। तो हम अगर अफ्रीका से साउथ अमेरिका से स्टार्ट करें तो पहला कंट्री जो है वो कोलंबिया है, दूसरा जो है इक्वाडोर है एंड तीसरा जो है ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। अब हम अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में सॉ टोम एंड प्रिंसिप पहला कंट्री, फिर गबन, फिर तीसरा जो है वो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केन्या। इतने कंट्रीज़ जो हैं 7 कंट्रीज़ जो अफ्रीका के हैं 7 कंट्रीज़, उससे उनसे इक्वेटर जो है हमारा वो पास करता है। अगर हम एशिया की बात करें तो मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबती, ये 3 कंट्रीज़ एशिया से होकर पास करते हैं। तो आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि किस कॉन्टिनेंट से इक्वेटर की लाइन पे किस कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो आप अफ्रीका बता सकते हैं, क्योंकि साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज़, एशिया की 3 कंट्रीज़, लेकिन जो 7 कंट्रीज़ हैं वो टोटल अफ्रीका के ही हैं। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं इक्वेटर पे लाई करती हैं वो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही हैं। और देखिए आप साउथ अमेरिका में देख सकते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। आपको इसमें याद करने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर से पास करती है। तो इक्वाडोर नॉर्मल है। कोलंबिया आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जो इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राज़ील, तो इक्वेटर को ब्राज़ील तक लंबा किया, तो कोलंबिया लंबा से कोलंबिया एंड ब्राज़ील
और इक्वाडोर। अगर आप सीधे याद रखना चाहें तो ये एक ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर, आप इसके साथ बहुत बार सुन चुके होंगे इन कंट्रीज़ को, तो याद करने में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो अफ्रीका है। अफ्रीका जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज से कवर करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो पहला है सोमालिया, दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो, तीसरा जो है वो है गबन, चौथा है युगांडा, पांचवा है केन्या, छठा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सेवन जो है वो सॉ टोम एंड प्रिंसिप है। तो आप स्टार्टिंग के 3 याद करना चाहें तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से याद कर सकते हैं। SDG से आप सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड गबन को याद कर सकते हैं। आप केन्या युगांडा को आप ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं। और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को आप रिलेट कर सकते हैं। और ये जो है सॉ टोम एंड प्रिंसिप, इसको आप ऐसे ही नॉर्मल याद रख सकते हैं। अब एशिया में हम देखेंगे तो इंडोनेशिया बहुत वर्बली आपको याद हो सकता है क्योंकि हमारे आसपास में ही है। मालदीव्स जो है वो हमारा नेबर कंट्री है, तो ये भी आपको याद होगा। एंड किरिबती। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि 2 बार इंटरसेक्ट करती है इक्वेटर को। जैसे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माहे रिवर 2 बार इंटरसेक्ट करती है, वैसे ही अफ्रीका की ये रिवर है कॉन्गो रिवर, जिसको पहले जैरे बोलते थे, वो इक्वेटर को 2 बार इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। और फिर हम इसके आगे देखेंगे, ये अफ्रीका की है। ये नील नदी के बाद ये दूसरी लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अब हम लास्ट में, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसमें हम इक्वेटर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो जो इक्वेटर है वो कितनी कंट्रीज़ से होकर पास करता है। इक्वेटर टोटल तो 13 कंट्रीज़ से होकर पास करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने काउंट भी कराया था, इसमें 3 उसमें 3, मतलब अफ्रीका में 7, एशिया में 3 एंड साउथ अमेरिका में 3, टोटल हो गए 13। लेकिन जो इक्वेटर है वो कितनी कंट्रीज से लैंड से होकर पास करता है, मतलब टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, उसमें लैंड से कितनी कंट्रीज से पास करता है और वाटर बॉडीज़ से कितनी कंट्रीज से पास करता है। तो जो इक्वेटर है वो लैंड को देखिए, अगर लैंड मास से तो 11 कंट्रीज़ जो है वो इक्वेटर को लैंड मास पे पड़ती हैं इक्वेटर के। और जो 2 कंट्रीज़ हैं वो मालदीव्स एंड किरिबती, वो उसके वाटर बॉडीज़ से होकर इक्वेटर पास करता है, उनके लैंड मास से नहीं पास करता। मीन्स मतलब जो भी वहाँ पे प्लेन्स हों, लैंड मास का सेंस मतलब प्लेन्स, जो भी वहाँ पे प्लेन्स हैं उस प्लेन से होकर पास करता है, कोई भी वाटर बॉडीज़ को टच नहीं करता है। लेकिन जो मालदीव्स एंड किरिबती में है उससे वो वाटर बॉडीज़ को टच करते हुए निकलता है, इसमें लैंड से या फिर कोई भी लैंड मास या फिर कोई प्लेन्स को नहीं टच करता है। इक्वेटर की लाइन वो वाटर बॉडीज से होकर पास करता है। टोटल कंट्रीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल कंट्री जो कि इक्वेटर से होकर पास करती हैं वो 13 है। अब हम देखेंगे कि सॉ टोम एंड प्रिंसिप, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये जो आइलैंड कंट्रीज़ है, एक ऐसा ये आइलैंड कंट्री है जो कि इक्वेटर से पास करता है। वो 2 वाटर बॉडीज़ हैं, वो 11 लैंड मासेस हैं। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज़ है जो कि आइलैंड कंट्री है जो कि इक्वेटर से पास होती है। तो आप बता सकते हैं सॉ टोम एंड प्रिंसिप। और जो इक्वेटर है उसमें जो अर्थ का रोटेशन होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इस वजह से वो बीच से बल्ज हो जाता है। सो विद दिस हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम देखेंगे इसी टॉपिक में इसी इक्वेटर से रिलेटेड, अभी इक्वेटर ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसके आगे का जो भी फीचर्स हम पढ़ेंगे, फ़िज़िकल फीचर्स पढ़ेंगे, क्लाइमेट पे जो भी फ़िज़िकल फीचर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।